ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति जी, शांति जी। चलिए, ओम शांति जी। हम अपना आज का दिन शुरू करते हैं और बाबा ने आज हमें बहुत सुंदर बातें बताई हैं। हम पढ़ेंगे उसको और समझेंगे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। आज डेट है 17 और 17 जनवरी और टाइटल है तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राजन अधिकारी। और पिछले दिनों बाबा ने हमें बहुत सुंदर रीति से बताया तपस्या, दृढ़ता की तपस्या करनी है। तो तपस्वी मूर्त, ये तो जीवन ही पूरा त्याग का है। तो त्याग मूर्त, विधाता, एक नए विश्व की रचना करने वाले बाबा के बच्चे। तो मास्टर विधाता और विधाता के बच्चे, हम सभी रचयिता इस नए विश्व के, सतयुगी दुनिया के। तो विधाता ये विश्व राज्य, विश्व अधिकारी। बाबा आज हमें ये टाइटल दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। आने वाले जितनी देर हम ये इसको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उतनी देर हम अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं और एक एक सीन को इमर्ज करते चले जाएंगे। बाबा और मैं, पॉइंट ऑफ लाइट मेरे सामने, और मैं एक आत्मा, एक बिंदु, और हम दोनों बस। हाँ, बस आवाज को सुनते रहना है। मैं और बाबा, मैं और परमपिता परमात्मा, मैं और वो इस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, हम दोनों साथ हैं। हाँ, चलिए। तो आप दोनों यानी कि आपके पिता और आप साथ में हैं। आवाज मेरी है, बस शब्द उनके हैं। बस इस सीन को इमर्ज कर लेने हैं। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हाँ? सभी रूहानी परवाने क्षमा से मिलन बनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। हाँ? तो कोई कहाँ से आया, कोई बॉम्बे से है, कोई कैलकाटा से है, और कोई दिल्ली से है। तो अनेक जगहों से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार, रूहानी क्षमा जाने और रूहानी परवाने जाने। इसको महसूस करिए कि बाबा का हमारा प्यार और हमारा उनसे प्यार बस हम ही समझ सकते हैं और वो समझ सकते हैं। और विश्व की कोई आत्मा को बोलो कि परमात्मा पे पढ़ाने आते हैं, ऐसा संभव है? कोई समझेगा ही नहीं इस बात को। महसूस करिए इसको। बाबा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। हाँ, ये अलौकिक मेला चल रहा है, सब पहुंच गए हैं धीरे धीरे। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाबा जाने। खुशी हो रही है इसको सुनकर कि परमात्मा हमारे साथ है। अब तो हम उनका अनुभव करते हैं हर समय का। हम बोलते ये जो मेला है बच्चों का और बाबा का, ये तो बस बाबा ही जानते हैं और बच्चे जानते। दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। तो महसूस करिए, आप जहाँ पर भी हैं, परमात्मा आपके साथ। और हमारे पड़ोसी को भी नहीं पता। एक तो पड़ोसी हमारे घर में ही रहता है और एक दीवार के बगल वाला पड़ोसी, दोनों को नहीं पता है, गुप्त है। कैसा लग रहा है, खुशी कैसी हो रही है सुनकर भी। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वह क्या समझेंगे?
बाबा देखो कैसे एक एक के थॉट्स हमारे रीड करके बता रहे हैं। यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। माला माल बनाने का मेला। कौन सा माला माल बनाने वाला? विशेषताओं से हमें भर रहे हैं, गुण शक्तियों से भर रहे हैं, तो ये माला माल बनाने वाला मेला है ना। यह है परमात्मा मेला, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाबा से इतने वरदान मिलते हैं, शक्तियां, विशेषताएं। हाँ, तो बोलते कि स्वरूप बनते जा रहे हैं ना, खाली वरदान को हम रख थोड़ी दे रहे हैं, एक एक वरदान की सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। जैसे बाबा ने बोला आप सभी बच्चे सर्व शक्तिमान हैं, तो सर्वशक्तिमान स्थिति हमारी हर पल। बाबा ने बोला आप शांतिमय आत्मा है, तो हर कर्म चेकिंग शांति में है कि नहीं। उठे हैं तो शांति, दिन भर शांति, अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो शांति, किचन में खाना बना रहे हैं तो शांति, बर्तनों की कोई आवाज नहीं है। हाँ, और बहुत प्यार से क्या बन रहा है। हाँ, खाना बन रहा है, देवी देवताओं का खाना कैसे बनेगा। हाँ, सूर्य तो व्यवहार नहीं होता है ना अभी। सूर्य व्यवहार कैसा होता है? जहाँ पे अशांति होती है, बहुत खिटपिट होती है, अंदर की खिटपिट बाहर की खिटपिट करती है, अंदर की शांति बाहर की शांति होती है। तो सब सीन को देखते चले जाना है कि बाबा हमें कैसे सर्व प्राप्ति स्वरूप माला माल बना रहे हैं। हाँ, बाबा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहर लहरा रही है। बाबा से हमारा कितना प्रेम है। सभी अनेक जगहों से आ गए हैं सुबह सुबह। हाँ, कई बार कुछ देर 2-4 मिनट लेट होता है तो लगता है अरे हमारा ये छूट गया, बाबा से मिलन हमारा। तो बोलते कि सभी बच्चे लहरा, जो उनकी खुशियों की लहर है और बाबा तक पहुंच रही है। बाबा भी बहुत खुश हैं। ये बाबा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघन विनाशक बना दिया है। विघन कौन कौन से हैं? कई बार क्या होता है रात को लेट सोते हैं, हाँ, कोई कारोबार है, कहीं चले गए थे, पर फिर भी सुबह उठने का एक बिल्कुल ऐसा रहता है ना उमंग कि बाबा आज क्या बोलने वाला है, हाँ आज क्या पता चलेगा। तो एक उत्साह रहता है, तो उस उत्साह के कारण ना क्या हो गया, विघ्न विनाशक, अपनी सारे विघ्नों को खत्म कर बाबा के बच्चे पहुंच जाते हैं सुबह समय पर। कितनी बड़ी बात है ना, देखो बाबा कैसे नोटिस करते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट को। सबकी सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। एवरेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवरेडी हो गए हो ना। यह भी स्वीट ड्रामा की स्वीट पार्ट देख बाबा और बच्चे हर्षित हो रहे हैं। ये तो बाबा के बच्चे जो यहाँ बाबा के घर में रहते हैं ना, अभी पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है कि बाबा फटाफट से कभी भी बुला लेते हैं कि बच्चे आ जाइए। हाँ, और सभी कारोबार भी चलने हैं, बच्चों को आना भी है, बाबा के संग बातें भी करनी है बैठ के, और सभी टाइटल्स भी लेने हैं, अपने वरदान भी लेने हैं, कारोबार भी सभी सेवाओं के चलने हैं, और एकदम से फटाफट से सारे विघ्नों को खत्म करके। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको घर में बंधन है, तो वो भी विघ्नों को समाप्त करके बाबा से मिल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो बोलते कि कौन सी रिहर्सल चल रही है? एवरेडी। एवरेडी अर्थात लास्ट का जो पार्ट है हमारा, या हम ऑलवेज रेडी रहें शरीर छोड़ने के लिए और बिल्कुल अपनी शांति की स्थिति में, और अपनी अपनी कौन सी स्थिति में कल हम बात कर रहे थे ना कि लास्ट में कौन सी स्थिति में जाना है हमें, सारे कारोबार यहीं पर ही करते हुए, अपने आप को दैवीय गुणों में बनाते हुए। तो किसी भी पल बुलावा है, और हमारी अंतिम स्थिति जो है वो याद हमेशा मानी जाती है। तो बाबा कहते हैं कि ये रिहर्सल चल रही है। तो बच्चे जो बाबा के घर में है, आपके लिए ये बात आई है वैसे कि एवरीडे की रिहर्सल चल रही है, और ड्रामा में कितना स्वीट पार्ट है। बच्चे हर्षित हो रहे हैं, हाँ, बच्चे हंस भी रहे हैं, वहां पे खुश भी हो रहे हैं, बाबा को पता है। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं। हाँ, बाबा से स्नेह है हमारा, तो सभी बातें
कोई विगन विगन लगती ही नहीं और प्यारी भी लगती हैं। तो जो ड्रामा बना वह ड्रामा वहां कितनी बार ऐसे दौड़ते दौड़ते आए हैं। अभी इन दिनों हमारे पिछले 10 दिन से लगभग हम बाबा बहुत सारे ऐसे काम कराते हैं सुबह सुबह 4 बजे कि चलिए सुबह 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 मिलना है बच्चों से। फिर कभी कभी तो अभी मिलना है, रोज मिलना है, ये प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है। तो बाबा ऐसे हमारे कैसे रिहर्सल करा रहे हैं। हाँ, तो कैसा लग रहा है बच्चे को, बाबा पूछते हैं। तो कितनी बार ऐसे दौड़ते दौड़ते आए हैं। इसको कहा जाता है जहां दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है। बाबा कहते सब तो दौड़ते दौड़ते सुबह भी आ जाते हैं, बाबा जब बुलाते तब आते हैं। तो बोलते स्नेह का स्वरूप तो दिखा दिया है, अब आगे क्या दिखाना है। जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। हम्म अब समय प्रमाण सर्व स्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाबा और विशेष क्या चाहते हैं। वैसे तो पूरे महीने में, पिछले पूरे महीने में आज 17 है जनवरी, 17 दिसंबर से बात हो रही है। पूरे महीने में समय प्रति समय इशारे देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं होना, बाबा पूछते हैं वाइब्रेशन चेक करेगा बाबा के साथ हमारा स्नेह कैसा। फिर वाइब्रेशन और बड़ी सहयोगी आत्माएं हैं, सहयोगी कैसे विश्व परिवर्तन के। हाँ, इस समय में हम बाबा की वाइब्रेशन में हैं, बाबा के जैसे बनते जा रहे हैं, तो फिर चेकिंग करनी हम हैं सहयोगी। ऐसा तो नहीं कि कलयुग की कोई परेशानी अंदर चल रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम सतयुग बनाने में बाबा के सहयोगी हैं। बाबा सतयुग बनाने वाले हैं, हम उनकी वाइब्रेशन में उनके सहयोगी हैं। बातें तो इस दुनिया में आने वाले हैं। हाँ, शरीर की बीमारियां तो आने वाली हैं, परिस्थितियां तो आने वाली हैं, संबंधों से कुछ खिटपिट तो आने वाली है उनकी तरफ से। पर हम अपनी जगह पे स्टेबल हैं। हम कौन है, हम त्याग मूर्त हैं, स्नेही आत्माएं हैं बाबा की। तो हमारी जो मन की स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए, ऑलवेज पावरफुल। ऑलवेज पावरफुल, ऑलवेज शांति वाली, और ऑलवेज शक्तिशाली। तो सहयोगी है ना। ऐसा तो नहीं कि कलयुग की कोई बात यहाँ चल गई तो यहाँ अगर बात कलयुग की चली तो सहयोग तो नहीं दिया ना। किसका सहयोग दे दिया, कलयुग का सहयोग दे दिया। सहयोग किसका देना चाहिए था, हाँ, तो बाबा के सहयोगी है ना। तो अगर कलयुग में कलयुग की कोई बात अंदर चली तो फिर कलयुग के सहयोगी हो जाएंगे। तो चूज करना है, वाइब्रेशन को चेक करना है। तो स्नेही आत्माएं हो पहले, सहयोगी आत्माओं हो और सेवाधारी आत्माएं भी हो। सेवा अर्थात हमारी स्व स्थिति से पूरे विश्व की सेवा चल रही है। ये तो आप सब महसूस भी करते हैं ना अभी कि आप मजबूत हुए तो घर का वातावरण मजबूत हो गया। आप सब शेयर भी करते हैं। और अगर नहीं हुआ तो चेक करके ठीक करना है। चेकिंग है कि सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। इट मीन्स कि मैंने इसको कहीं कोई चीज को फॉलो नहीं करा है, तो मुझे उसको फटाफट रिपेयर करना है, समय चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माओं हो, और सेवादारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। आगे के लिए डायरेक्शन बाबा का, ये सब तो हो गया, अब आगे क्या। अभी महातपस्वी आत्माएं बनो, अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। बाहर के हालात देखिए कैसे चल रहे हैं। सब अचानक का पाठ है। बाहर इस समय आत्मा अनसर्टेन इनसिक्योरिटीज में जी रही है। अनसर्टेन टाइम है।
किसी ने अपना शरीर खो दिया, किसी ने तो अपने अपनों को ही खो दिया, किसी ने तो बिजनेस में कुछ खो दिया, किसी का जॉब खो गया। अनसर्टेन टाइम है। जितने सारे प्रोग्राम्स कुछ सोचा था वो नहीं हो पाया, जैसे सोचा था वैसे नहीं हो पाया, तो दुख अशांति का माहौल है। पर आप तो मुक्त कराने वाले बच्चे हो, बाबा की सेवाधारी सहयोगी। तो चेकिंग, क्या मैं सच में ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं कर पा रहा हूँ, मेरा वाइब्रेशन कहीं लो तो नहीं हो जाता, कोई बाहर की कोई बात जो है वो मेरे को यहाँ तो नहीं चलती है। बहुत डीप चेकिंग है ना आज के। खूब पहले बाबा हंसी मजाक भी बीच में हो रही है और डीप चेकिंग भी हो रही है, तो पढ़ाई का तरीका है ये पढ़ाने का, तो चेकिंग भी करता है, रहना है। जैसे खूने एक तरफ खूने नाहल खेल की लहर बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं ना, अभी अनेक प्रकार के लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं बाहर, और अलग अलग देशों में। कोई अभी एक रिपोर्ट आया, एक सरकारी संस्था है, तो वो बोलते कि इस समय जो इमोशनल लेवल है, हमारे भारत की बात हो रही है, 78%, नियर टू 80% सब इमोशनली अनस्टेबल हैं। भारत भारत की बात हो रही है बस, अभी एक महीने पहले का रिपोर्ट है। पहले भी थे इस कोविड से पहले, और कोविड के दौरान अनस्टेबिलिटी आत्माओं में इमोशनली डिक्लाइन हो गए हैं। तो ये सब तो बढ़ता जा रहा है ना, एक तरफ सुसाइड रेट बढ़ रहा है, एक तरफ लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। हाँ, अभी हम देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे सभी चीजें होती जा रही हैं। अच्छा, फिर भी कुछ आत्माएं अभी जाग नहीं रही। हम में से भी कोई ऐसे ऐसे हैं, बोलते नहीं अभी तो कुछ नहीं है, ये सब तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अभी हमें समझना है इस टाइम को, और अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना है। जैसे ये तो बाबा ने बताया, बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेहाल अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। संगठित रूप का अर्थ क्या है? जैसे हम रोज सेवाएं करते हैं ना, दिन में कितनी बार हम ये संगठन में मिलते हैं, पूरे विश्व को सुख शांति प्रदान करते हैं। हाँ, आप भी जहाँ जहाँ बैठे हैं ये सेवाएं कर रहे हैं, तो बोलते हैं ये आप इसके निमित्त हो, उनको शांति सुख प्रदान करने के लिए। और ये तो हम सभी महसूस करते हैं कि जब आप मजबूत हुए, तो अभी आप कहते हैं ना हमारे घर में कुछ बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं, तो बहुत सहजता से हम क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि आपकी तपस्या के वाइब्रेशन उस घर में सभी आत्माओं को मिल रहे हैं, तो सभी आत्माओं की स्थिति मजबूत हो गई है। परिस्थितियां और खराब हैं बाहर, और खराबी हो रही हैं, पर आप अपवर्ड जा रहे हो, तो आराम से हैंडल कर लेते हैं ये, क्योंकि आपकी तपस्या काम आ रही है, वाइब्रेशन काम आ रहा है। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। परमात्मा हम सब बच्चों को कितनी सुंदर डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप सब बच्चे मेरे और बच्चों को रूहानी चैन प्रदान कीजिए। हाँ, सेवा कीजिए। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, अभी चेक कर रहे हैं, बाबा बता रहे हैं, प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमजोरियों से, तन से बेचैन है। ड्रामा का अंतिम पाठ। हाँ, सारा हिसाब किताब यहीं खत्म करके परम धाम जा सकते। तो क्या कह रहे हैं बाबा? विश्व में आत्माएं प्रकृति से, देख रहे हैं ना, प्रकृति, अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, वो समुद्र में कुछ ज्वालामुखी फट गया अचानक से। हाँ, किसी को पता भी नहीं, तो इंटरनेट बंद हो गया, और कितना 10,000 किलोमीटर दूर तक भी सुनामी आ गई, और लोगों के जो बिजनेसेस थे, जो समुद्र किनारे उन्होंने अपने घर होटल बनाए हुए थे, वो तबाह हो गए बैठे बैठे, कुछ भी मतलब हुआ ना। तो बोलते प्रकृति से, वायुमंडल से इतनी बीमारियां भी होती जा रही हैं, वायुमंडल तक खराब हो चुका है, और अनेक आत्माएं अपना शरीर छोड़ रही हैं।
और मनुष्य आत्माओं से एक दूसरे की लड़ाई है, विजिबल वॉर कितनी जगह पे चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, और आपस में भी तो लोग क्या क्या कर रहे हैं, दुखी हैं एक दूसरे से, कोई साथ रहना ही नहीं चाहता, ये हाल है। और अपने मन की कमजोरियों से, तो कमजोरियां तो फिर देखो ना, अंदर ही अंदर, यहाँ कोविड बाहर है पर कोविड यहाँ है, अंदर है, यहाँ पर मन की कमजोरी हो गई है। तो ठीक है, प्रिकॉशंस रखना है, पर हर पल उसके बारे में तो सोचते सोचते अंदर ही चलने लगा ना उनके, तो उनका क्या हाल हो चुका है ना, कमजोर हो गया मैं तन से, बीमारियां कितनी हो रही हैं, तो बेचैन है। हाँ, कहाँ बच्चे, खाली अपने लिए नहीं। हाँ, अभी तक क्या हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे लिए, ठीक है हम तो खुश हो गए ना, हम तो सुखी हैं ना, बस इतना ही सोचना है क्या? बस इतना, इतने के लिए ही था क्या? औरों को नहीं करेंगे, औरों को सुख नहीं दे सकते हैं, औरों को शांति नहीं दे सकते हैं? बाबा कहते हैं आप निमित्त हो पूरे विश्व की सेवा के लिए। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपके दिल से बार बार शुक्रिया मनाएंगे। तो अपने दिल से वो आपके लिए बार बार शुक्रिया देंगे। हाँ, इसके लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। बस एक जगह बैठ के अपनी वाइब्रेशन का ध्यान रखना है, विश्व को, हर एक आत्माओं को शांति प्रदान करना है। वर्तमान समय संगठित रूप की ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। होता क्या है कि सब कलेक्टिव वाइब्रेशन अगर भेजेंगे, मान लीजिए हम 10 लोग बैठे हैं, तो जब 10 लोग पूरे विश्व को प्रकाश देते हैं कलेक्टिवली, तो उनको पहुंचता है, हर एक आत्मा तक पहुंचता है, सुख मिलता है। हाँ, अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ, अखंड महान लंगर लगाओ। अभी वो लंगर तो नहीं लग सकता है ना, अभी कितनी रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं। एक तो वो लंगर होता है जो बाहर, दान, पहले हम क्या सोचते थे जब ज्ञान में नहीं थे कि दान का अर्थ क्या होता है, कि खाना बांटो, कंबल बांटो, स्वेटर बांटो, हाँ जो जरूरत हो वो बांटो। अब क्या जरूरत बाबा बताते, इस समय तो अशांति है, दुख है। हाँ, और ठीक है, जिसको जरूरत है खाने पीने की और दे सकते हैं तो बिल्कुल देना है, पर सबसे ज्यादा सहयोग क्या देना है, वाइब्रेशन का देना है। तो बहुत आज तो बाबा इतना अटेंशन खिंचा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति के ऊपर बहुत ध्यान रखिए अपना। तो बाबा कहते हैं कि पूरे विश्व को संगठित रूप से शांति सुख देने का समय आ गया है, विधाता बन के। विधाता के बच्चे कैसे होते हैं? विधाता विधाता इस नए संसार के विधाता बच्चे हैं। अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल मांगने वाले हैं, रॉयल मांगने वाले बहुत हैं। रॉयल मांगने का अर्थ क्या है? मतलब खाली सामान और पैसे नहीं मांगने की बात है, बेचारे कुछ कहते नहीं है अंदर से, पर हर आत्मा को आज सुख और शांति की तलाश है, हलचल है अंदर, एक खिटपिट है। हाँ, एक डर है। अभी कल परसों किसी से बात हो रही थी, बोलते मुझे तो सोते हुए भी डर लगता है। तो मतलब किसी का फोन आया, इतना इतना हाल बेहाल हो चुका है ना। हम्म? और उसमें हम सब आत्माएं तो पावरफुल हो गई हैं, तो क्या खाली अपने लिए करना है? नहीं ना, सबको देना है। तो बोलते रॉयल मांगने वाले बहुत हैं, सिर्फ धन के मांगने वाले मांगने वाले नहीं होते हैं, लेकिन मन के मांगने अनेक प्रकार के हैं। मन के मांगने वाले हैं वो अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति की बूंद की प्यासी बहुत हैं, इसलिए हाँ, सभी संगठन के विधातापन की लहर फैलाओ। सभी आत्माएं हम सब मिलकर, बाबा कहते हैं जितनी बार दिन में इस संगठन पे मिल रहे हो, उतनी बार मनसा सेवा कर पूरे विश्व की आत्माओं को शांति सुख प्रदान करो। जो खजाने जमा किए हैं, वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे, उतना भरता जाएगा। हाँ, कितना सुना है, बाबा बोलते कितनी क्लासेस सुन ली हैं, जो समय जो जमा कर लिया है वो सबको देते जाओ।
बस देते जाओ, तो देते जाओ तो अपने आप भरता चले जाएगा। अभी करने का समय है। तपस्वी मुहूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाते हुए अनुभव में आवे। तपस्वी तो अभी कितनी तपस्याएं करने का समय तो है नहीं ना। बाबा उस दिन क्या बता रहे थे 2 दिन पहले, दृढ़ता की तपस्या, मतलब दृढ़ संकल्प लेकर तपस्या, मतलब पूरे पूरा जीवन ही हमारा तो तपस्या वाला है ना। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन कुछ होता ही नहीं। बाबा कहते तो आपका लाइफ स्टाइल है ऐसा, पूरा जीवन ही ऐसे जीने वाला है, त्याग का जीवन है आपका। कल भी बाबा हमारी पर्सनल क्लास में हमें बता रहे थे कि बच्चे ये जीवन तो त्याग का है। और फिर क्या होता है मेडिटेशन और शक्ति पावर क्या होता है? आप तो अब इसके स्वरूप हो, बाबा से कनेक्टेड हैं, हर पल ये चल रहा है। तो तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाओ। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन, शक्ति सेना का मिलन बनाए, वह अलग बात है। बोलते हैं ना बाबा की शक्ति सेना है, हमें याद है कि हम शक्ति सेना है, हम शांतिमय आत्मा है, तो बोले कि बस अपने लिए बस इतनी सी याद है, पूरे विश्व को देना है। आप तो भर गए हैं, औरों को दीजिए। लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी स्वरूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। सूर्य आता है सुबह, एक एनर्जी आती है ना। सभी आत्माएं उठती हैं, तैयार होती हैं, अपने अपने कारोबार में लग जाती हैं। पंछी भी कितने खुश हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो सूरज एक एनर्जी आई और देखिए कितना बड़ा परिवर्तन पूरी सृष्टि पे शुरू हो गया। सब उठे, अपने कारोबार में लग गए, तो रोशनी की किरणें चारों तरफ फैली, तो सभी आत्माओं को प्राप्तियां है तो विनाशी और प्राप्तियां अनुभव होती हैं। ऐसे ही महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्तियों की किरणों की अनुभूति कराओ। सीन इमर्ज है ना, बाबा हमारे साथ है। हाँ हाँ, याद है ना, उसी याद में रहना है। बाबा साथ है, बस आवाज फिलहाल मेरी है, शब्द उनके हैं। अनुभव करना है कि एक चीज को, सूर्य की किरणें कैसे हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है एवरी डे। अनेक आत्माओं की लाइफ चेंज होती है, अंधेरा हटता है, दिन आता है। ऐसे ही आप आत्माएं अनेक आत्माओं के जीवन से अंधेरे को दूर कीजिए, शांति और सुख प्रदान कीजिए। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं, याद सेवा ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया। इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना। मतलब बाबा बोलते कि खाता कैसे बढ़ेगा? जब हम सबको देते चले जाएंगे तो हमारा बढ़ता चले जाएगा। पर बाबा बोलते ऐसा तो नहीं कि बस खुद ही ज्ञान सुन लिया, खुद मनन कर लिया, उसी में खुश हो गए कि हाँ चलो मैं तो ठीक हूँ, मैं तो सुधर गया हूँ, मेरे को तो अभी कुछ नहीं होता है, मैं शांत हूँ, बाहर की परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। तो अभी तो कईयों का अगर ये भी नहीं हुआ तो उसको ठीक करना है। कहीं का ये हो गया है तो अब आगे बढ़ जाना है, औरों को देना है। लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने, सभी खजाने हर रोज कार्य में लगावे, वह सिर्फ जमा के देख खुश हो रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा। कहते विधाता बन के अन्य आत्माओं को भी खुशियां प्रदान कर रहे हो। जैसे मान लीजिए ऑफिस में हो तो सबको लाइट, सबको शांति, सबको आपके होने से, आपकी प्रेजेंस से सब बहुत लाइट होते चले जाएं, खुश हो जाएं, हाँ आनंद से अपने काम करें, तो विधाता बन की स्थिति में आ गए। या अपने खजाने देखकर कि बस हाँ ठीक है मैं तो ठीक हूँ, बाकी का जो होना है होना है। या खाली अपने खजाने देख के बस खुश हो रहे हो। बाबा देखो कैसे हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहे हैं हमारी।
अभी ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। आप कहते हैं ना, चार्ट रखो, दिन में कितनी बारे क्या किया क्या नहीं किया। याद है बाबा एक वीवीआईपी वाले चैप्टर में बता रहे थे कि वो लोग अपनी दिनचर्या बनाते हैं, अपने पूरे पूरे कितने 3-3 4-4 महीने के कैलेंडर, उनके पूरे एक साल के। हाँ, आईएएस ऑफिसर्स हैं या जितने भी जो बड़ी पर्सनालिटीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, तो बोलते हैं 1-1 1.5 1.5 साल के कैलेंडर उनके बने होते हैं। एवरीडे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो आपकी मनचर्या का कैलेंडर कैसा होना चाहिए? हम्म, वही बात को बाबा बोलते हैं कि जो चार्ट बनाया ना, अब एक चार्ट को ऐसा बनाओ कि कितना बांटा। पहले तो अपने लिए बना रहे थे, अब कितना लोगों को दिया, ये बनाना है। क्योंकि सबको देते देते तो अपना हो जाता है। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। हाँ, हमें देखो आज बाबा क्या कह रहे हैं। वो जो 1 महीने पहले लगभग चैप्टर आया था या 20 दिन पहले वीवीआईपी वाला, तो बोलते आज उसको बता रहे कॉमन चार्ट है वो हो गया, अभी आगे बढ़ो तो ये श्रेष्ठ हो जाएगा। समझा? अभी कौन सा चार्ट रखना है? यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितने का कल्याण किया? वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका। अंडरलाइन है, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, और यहाँ पर प्रिंट करना है। यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, विश्व कल्याणकारी बनना। पूरे विश्व के हर एक आत्मा प्रति शुभ भावनाएं, शांति, सुख उनको देना, इतनी बड़ा चार्ट है। तो कितनों का कल्याण किया पूछ रहे हैं बाबा। स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। अभी कहीं तो बोलते हैं कि नहीं अभी तो अपना भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो चेकिंग है। स्व को कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, अब तो सबको देना है। अभी विधाता बनने का समय आ गया है। बाहर देखो ना क्या क्या हो रहा है। तो अभी विधाता बनने का समय, इसीलिए बाबा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया, तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पदम पद्म गुण भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता हैं। इस पूरे पैराग्राफ को समझते हैं। बाबा कहते हैं इतने समय से इशारे दे रहे हैं बाबा, तो हाँ पिछले 1 महीने से, तो अब तो विधाता बन की स्थिति में आ जाइए, सबको अनुभव कराइए। क्योंकि जो आज सब विधातापन की स्थिति है, वो ही आत्माएं कल के क्या बनेंगे? विश्व राजन अधिकारी बनेंगे। तो माता पिता जो माँ और पिता का बनकर सबकी पालनाएं दे रहे हैं, वही कल के विधाता बन रहे, आज के भी विधाता और कल के विश्व राजन। आपके विधातापन के संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराते रहेंगे। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है, तो नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी के लिए मेडिटेशन कर लिया, किसी को सुख शांति दी, तो उससे हमें नाम चाहिए, हमारा क्लास कैसा हुआ नाम चाहिए, कोई सेवा करी तो वो अच्छा कैसा है बुरा है, नाम शान। लेवता नहीं है ना, देवता है। हाँ, हमारी स्थिति चेक करा रहे हैं बाबा। लेने वाले थोड़ी है, विश्व से तो कुछ चाहिए, कलयुग से तो खास तौर से कुछ नहीं चाहिए। देने वाले हैं, हाँ, लेने वाले नहीं है। तो विधाता बनना है। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त अंडरलाइन। तपस्या स्वरूप मतलब पूरा जीवन ही त्याग का, तपस्या का।
तपस्या थोड़ी करनी है बैठकर, 4 घंटे बैठ के तपस्या नहीं करनी, 10 घंटे बैठ के तपस्या नहीं करनी। तपस्या करते 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 सारे कारोबार कर लेने हैं, ये आपका जीवन है। तो बोलते हैं लेवता नहीं, लेवता के भी त्याग मुहूर्त हैं। यह है हद के, लेवता त्याग मुहूर्त तपस्वी मुहूर्त बनने नहीं देंगे। हद के मतलब ये यहाँ का कुछ कुछ की मान शान कोई प्रोडक्ट ये लेने वाले तपस्या मुहूर्त और तपस्वी मुहूर्त नहीं बनने देंगे, त्याग मुहूर्त नहीं बनने देंगे। इसीलिए तपस्वी मुहूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप देवी देवताएं, इच्छा मात्रम अविद्या। कलयुग पूरे बोलते हैं इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, डिजायर्स वाला, पर संगम युग हद की इच्छाओं से मुक्त। हाँ, हम संगम में बनते हैं ऐसे, कौन से वाले? त्याग मुहूर्त, त्याग मुहूर्त बनने की वजह से इच्छा मात्रम अविद्या का रूप हो जाता है। जो लेने का संस्कार करता वह अल्प काल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए मांगता है। इंपॉर्टेंट है। इसलिए बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं। तपस्वी रूप में विशेष विघन रूप यही अल्पकाल की इच्छा है। अब क्या बोलते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम कि जो तपस्वी रूप है हमारा, तो उसमें अल्पकाल की जो इच्छाएं हैं वो हमारा क्या कर रही है? विघन है। सतयुग के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। सतयुग में तो इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि इच्छा करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ भरपूर है। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। समान बनने का यह सबूत देना है। किसके समान? परमात्मा समान। स्नेह का सबूत दिया है। यह तो खुशी की बात है। बाबा बोलते हैं स्नेह से तो सब सुबह आते हैं, स्नेह का सबूत तो रोज देते हैं। बहुत खुशी है बाबा को, और उनके जैसा आप बन जाना है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। समझा? देखो भाई, वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधाता बन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। बाबा कहते हैं कि सबके अंदर वैरायटी संस्कार है ना, बोले थे भिन्नता में एकता है, सभी आप बच्चों में। तो बोलते जो वैरायटी संस्कार तो हैं सबके, पर अगर दाता के संस्कार है वो सब वैरायटी संस्कार दब जाएंगे। तो वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो। कौन से? विधाता और दाता। जैसे क्लास में भागकर पहुंच गए हो। हाँ, बोलते अभी सुबह क्लास में सब पहुंच गए हो ना, भाग के, कोई लेट भी होता है फटाफट से ज्वाइन कर लेता है। हाँ, पहुंच गए हो तो ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल पर तरफ भागो। अच्छा भले ही पधारे, बाबा कहते बहुत अच्छा हुआ आप सब बच्चे पधारे, भले ही। हाँ, भागकर पहुंच गए, अब तपस्वी मंजिल की तरफ रेस लगाओ। अभी समय दिया है। हाँ, फिर देखो इशारा, अभी 2 दिन पहले भी बोल रहे थे, अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के लिए पहले टाइम देते हैं ना, छुट्टी देते हैं ना, जब 10th 12th के पेपर होते हैं तो 1 महीने की छुट्टी मिलती है, हमें कुछ दिन की छुट्टी मिलती है। छुट्टी छुट्टी थोड़ी होती है, तैयारियों के लिए बोलते हैं ना, प्रिपरेशन लीव। तो अभी ड्रामा में क्या चल रहा है इस समय? पिछले 2 साल से क्या चल रहा है? प्रिपरेशन लीव चल रही है ना। बाहर के कितने झंझटों से हम मुक्त हैं, घर पर हैं। हाँ, और घर से सभी कारोबार चल रहे हैं, घर में सभी सामान घर पर आ जाता है, हर चीज ऑनलाइन अभी फिलहाल हो गई है। बाबा से भी क्लासेस ऑनलाइन, बाबा अभी हमें ज्ञान पहुंचा रहे हैं, तैयार करा रहे हैं, हर चीज से है ना। तो छुट्टी देते हैं ना, तो बाबा अनेक राजों से यह विशेष समय दे रहे हैं, उसमें अनेक राज छुपे हैं अभी। हाँ,
कुछ राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं। कुछ तो गुप्त हैं, कुछ प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखो कि सदा बिंदु लगाने का अर्थ अर्थात बीती को बीती करने की का बिंदु लगाना है। बाबा क्या बोलते हैं, जो बीत गया ना पल उसको फुल स्टॉप लगा दीजिए। ले तो हम लेके घूमते रहते हैं उसको ना, हमारी वाइब्रेशन डाउन होती है उससे। कल भी एक बात ऐसी हो रही थी, तो एक बच्ची को बाबा यही बता रहे थे कि जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। और बिंदी स्थिति, हाँ बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। मैं आत्मा, जब भी मैं आत्मा बिंदी स्थिति में पहुंची, अपनी स्व स्थिति में, याद है ना कल का कौन सा तख्त है अपना प्रकृति के बीच का, जैसी उस स्थिति पे पहुंचे तभी तो सारी शक्तियां, सभी सारे गुण विशेषताएं अपने आप इमर्ज हो जाते हैं। और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों की बिंदु स्वरूप प्रति विधाता बन सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। जो भी आपके आसपास हैं, जो भी आपके संपर्क में आए, जरूरी नहीं है हमें जाना है, फोन पे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो भी संपर्क में आ रहे हैं, उनको सिंधु बन, सागर बन के देने वाली आत्माएं हैं। तो बिंदु और सिंधु, यह दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है बाबा से भी और अन्य आत्माओं से भी, कि जहाँ पे हम पहुंचे तो बिल्कुल लाइट हो जाए माहौल, बहुत सुख शांति खुशी वाला हो जाए, डर खत्म हो जाए। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता के वरदान है। आज का वरदान हाईलाइट कर लेंगे, बिंदु बनना और सिंधु बनना। सिंधु बन मतलब सागर बन के बांटना, बिंदु स्थिति में मैं आत्मा सर्वशक्तियों की मालिक। तो वरदाता के वरदान है। वरदान लेने के लिए भी भागे हो, भागे हो ना, वरदान लेते हैं बाबा, फटाफट से भाग के आते हैं बाबा हमें कुछ देते हैं तो वरदान। यही वरदाता का वरदान स्थित स्मृति में रखना। अच्छा, बाबा का फेवरेट सेंटेंस आ गया। अच्छा, इट मीन्स बाबा ने जो भी आपको बताया आप समझ गए, अब तो हो जाएगा। और अच्छा, बाबा प्रति हम सभी बच्चों का शुक्रिया कि बाबा आज आपने हमें ये दिया, ये ज्ञान दिया। शुक्रिया बाबा। और हमें इतना आगे बढ़ाया हमारी स्थिति से कि वो हमें इस लायक समझते हैं कि हम दुनिया को दे सकें। लेवता नहीं, देवता। आज हमारा चैप्टर यहीं तक है। तो कुछ पूछना चाहता तो पूछ सकते हैं, तो कुछ बात बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। क्या अनुभव किया बाबा का सभी ने? और उधर बाबा के घर के बच्चों के लिए तो बिल्कुल बाबा जो कल हमें सिखा रहे थे प्रैक्टिकली, आज वो अपनी वाणी में ले आए। हाँ, सुनते हैं आप सभी लोग हैं वहां पर? हाँ भैया है। हाँ भैया, कल वाला ही पूरा पढ़ा है आज परमात्मा ने। कल वाला कल पूरा प्रैक्टिकल था, आज वाणी में आ गया। हाँ हाँ, चलिए जी, बहुत सुंदर। कोई कुछ पूछना चाहता है? क्या हम अभी ध्यान की तरफ बढ़े और विश्व की सेवा प्रति हम अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं? चलिए तो शुरू करते हैं। आपके माइक्रोफोन में सभी के ऑफ कर रहा हूँ। और स्क्रीन भी ऑफ है, तो आराम से बैठिए बस। हम क्या करेंगे, विश्व की हर एक आत्मा को सकाश देंगे। सकाश का अर्थ क्या होता है? बाबा हमारे साथ हैं और उनसे हमें सुख शांति सारी शक्तियां आ रही हैं और हम सभी को
सभी विश्व की हर एक आत्मा को दे रहे हैं। चलिए देखिए अपने आप को अपनी आत्मिक स्थिति में, मैं आत्मा, और हमारे साथ परम पिता परमात्मा। और क्योंकि अब हम एक ही हैं, वो और मैं कंबाइंड रूप। हाँ, विधाता के बच्चे तो विधाता होते हैं। अब हम अपने सामने इमर्ज कर लेते हैं इस पूरी सृष्टि ग्लोब को। तो यानी कि पंच तत्वों से निर्मित ये सृष्टि और उसमें रहने वाली सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, पशु पक्षी आत्माएं, सभी हमारे सामने हैं अभी, और सभी को सकाश देते हैं। बाबा और मैं इकट्ठे, और मेरे से वो डिवाइन लाइट निकल रही है और सभी को जा रही है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम अपने घर को और अपने घर पे रहने वाली सभी आत्माओं को रिलेटिव्स हों, उनको, नेबर्स, जो भी आप चाहते, सबको इमर्ज कर लीजिए और सभी को ये सकाश प्रदान करते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अब हम अपना फाइनल बिंदु रूप में आते और परमात्मा के साथ परम धाम में चलते हैं कुछ देर के लिए, और वहां से भी पूरे विश्व को सिंधु बन के सारे विश्व को ये सकाश देते हैं। हाँ, तो याद है ना आपको अपने बीज रूप स्थिति, पॉइंट ऑफ लाइट हम, और सीधा परम धाम में चलते। तो चलिए हमारा अनादि फॉर्म, तो मैं आत्मा परम धाम में इस समय का विश्व का सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं, परमात्मा के साथ, और विश्व की हर एक आत्मा को सकाश दे रहे हैं परम धाम से।
चलिए लौटे अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति भैया। हाँ भैया। जी हाँ ओम भैया। शांति। हाँ जी हाँ जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। हम बोल रहे थे कि 21 जन्मों में तो अब आज तक तो हम लोग सब देवता ही बने हैं, देवता तो बने नहीं। हाँ, और अब हमें देवता बनना है ना। अच्छा, अब देवता बनना है तो देवता बनने के लिए 21 दिन की छुट्टी लेकर के मैं आ रहा हूँ। वेलकम है आपका। अभी खाली 21 दिन के लिए क्यों, अब तो हमेशा के लिए आना है यहाँ पर। ना, आ रहा हूँ यहाँ से छुट्टी लेकर के। बिल्कुल जी, वेलकम वेलकम हाँ, अब आपके लिए। 21 दिन में मतलब जो हमको 21 जन्म का जो देवता बने हैं उसको देना है। बिल्कुल आप आइए दे करके और बिल्कुल भर के आप आगे हाँ, बढ़िए अपने आप को आगे परमात्मा की मतलब जो जाना है, हाँ यही जी। मान करके मैं आ रहा हूँ। अब देखें आज मतलब जो है अभी तो कुछ बाधाएं आती है लेकिन बाधा कुछ नहीं, उनके सामने कोई बाधा नहीं है। बिल्कुल बाबा ने तो आज कितना स्पष्ट बोला ना कि कोई कोई बाधा स्नेह, नहीं है। हाँ स्नेह के आगे तो कोई विघ्न विघ्न होते ही नहीं। उसको मैं तो उन्हीं के ऊपर छोड़ करके विश्वास करके बैठा हूँ कि मैं 21 दिन में 21 दिन जा करके 21 जन्म का कम से कम जो है भर जो के जाना है। देवता बने हैं जो इकट्ठा लेकर के इतना भारी हो गया है, इससे कैसे मतलब जो है आकर के और निवृत्ति मिलेगी। बाबा मतलब हमको रास्ता देने के लिए इसीलिए उन्होंने बुलाया है। बिल्कुल जी, पक्का पक्का। नहीं बहुत आप लाइट हो जाएंगे और बिल्कुल भर लेंगे आप। आज जो है 2 सालों से 3 सालों से ट्राई करते 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 लगता है कि अब समय आ गया है मेरा कि अब हमको जाना चाहिए, जाना ही है, जाना चाहिए नहीं जाना ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये तो बिल्कुल। निश्चित मतलब दिन पर दिन रोज मतलब जो है सुबह शाम दिन भर बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत से मतलब जो है इस संसार में मतलब जो है कारण है कि इतना भर गया है, इतना भर गया है कि उससे छुट्टी मिलना जैसा लगता है कि मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। हमको मुश्किल तो यही कुछ नहीं लगता है। है कि बाबा ने यदि तो कितने सुंदर रीति बोला ना कि स्नेह के सामने तो कुछ विघ्न है ही नहीं। बस वही बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो है मैं ये कि आकर आज के उसको ग्रहण करूं ताकि वो लेकर के किसी को देने वाला देवता बन सकूं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल वेलकम है। आइए बाबा के घर पे सभी बच्चों का उनका स्वागत है। सभी बच्चे मिलकर प्रोग्राम बनाते जाइए, बस हमें बताते जाइए कि हम लोग आ रहे हैं, तो बस एंजॉय करिए आकर आप। बस यही बात है। चलिए तो फिर आप मुझे यहाँ आज रिलीज दीजिए। हम मिलते हैं कल, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक छोटा सा सेशन आएगा, उसको जरूर से ज्वाइन करना है। तो आप सब भी अब मोस्ट वेलकम। हाँ, सभी सभी को ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं अब जल्द से जल्द। चलिए आप सभी, हाँ बाबा ने आज क्या वरदान दिया, सभी देवी देवता हैं बाबा के मीठे बच्चे। आप सभी देवी देवताओं को, बाबा के प्यारे मीठे बच्चों को मेरा बहुत बहुत दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं कि आप सदा खुश रहें, विधाता बन के बांटते रहें। बाबा ने क्या बताया, बिंदु और सिंधु याद रखना है। बिंदु और सिंधु का विशेष वरदान बाबा ने दिया है। तो बिंदु बन यानी कि आत्मिक स्थिति में रहे और देने वाले सिंधु सागर बन जाएं और विश्व की हर एक आत्मा को सुख शांति प्रदान कर सके। चलिए हम मिलते हैं कल। आप मुझे आज यहाँ अभी शांति। ओम शांति। ओम शांति।